और इन तीन चीजों में सारा ब्रह्मांड समा जाता है। इन तीन चीजों में, तीन शब्दों में संसार का सारा व्यवहार समाविष्ट हो जाता है, सारा व्यवहार। हम संसार में तीन विभाग कर सकते हैं। एक तो हमसे बड़े हैं जिनके साथ हमें व्यवहार करना है, एक हमारे साथ वाले हैं जिनके साथ हमें व्यवहार करना है, और एक हमसे छोटे हैं जिनके साथ हमें व्यवहार करना है। तो तीन व्यवहार। पहला व्यवहार है देव पूजा, जो हमसे बड़े हैं। हमसे बड़े कौन कौन है? माता पिता, आचार्य, गुरुजन, अतिथि जो विद्वान सन्यासी होते हैं वो, और जो ब्रह्मांड के देवता हैं, जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, नक्षत्राणी देवता, बृहस्पति देवता, वसुदेव देवता, ये सारे के सारे देवता हम ब्रह्मांड में देख रहे हैं। जो जड़ देवता है वो सब देवता हमको देते हैं सारे। क्या आप अग्नि से बड़े हो सकते हो? नहीं। जल से बड़े हो सकते हो? वायु से बड़े हो सकते हो? पृथ्वी से बड़े हो सकते हो? सूर्य से बड़े हो सकते हो? नहीं। अर्थात ये हमसे बड़े हैं। देवता हमसे बड़े होते हैं सदा, और देवता सदा ही हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो ये बताइए कि जो जड़ देवता है वो हमें कुछ देते हैं, नहीं देते हैं? देते हैं ना। आप तो गीत बोलते ना, देश हमें देता है, सब कुछ हम भी बोलेंगे। और बोलो, सूरज हमें हवा भूख मिटाने को होती खेती, ये सब चीज। अर्थात ये सब देवता है। हमें सूर्य कितना देता है हम उसकी गिनती नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। और ये सूर्य भी देवाधिदेव, एक सबसे बड़ा देवता जिसको परमेश्वर बोलते हैं। तो भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने इन देवताओं को हमारी सेवा में लगाया। इस महत्व को समझिएगा। कभी भी आत्महीनता अपने मस्तिष्क में, हृदय में मत लाइएगा। सबसे पहले तो ये विचार कीजिए कि हम और हमारी सत्ता वो बहुत बड़ी है। हमें दीनहीन पराधीन होकर के नहीं रहना, हमें गंदगी में नहीं रहना। हमने अपने विचारों को महान बनाना, बड़ा बनाना, उदार बनाना। सेवा करने के लिए हम पैदा हुए, हम सेवा कराने के लिए पैदा नहीं हुए, क्योंकि हम राजपुत्र हैं। ब्रह्मांड का राजा कौन है? परमपिता परमेश्वर। उसके पुत्र कौन है? हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। और जितने भी सारे देवता हैं, जड़ देवता, जो अति विशिष्ट हैं, जिनका हम पार भी नहीं पा सकते, वो सारे देवता हमारी सेवा में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र हैं। सबसे पहले अपने मन के अंदर ये भाव लाइएगा कि परमपिता परमेश्वर इस सारे ब्रह्मांड का राजा है, वो इस बादशाह है इस सारे राज्य का, और हम उस ब्रह्मांड के राजा के बेटे हैं, पुत्र हैं। तो हम छोटे कैसे हो सकते हैं? आपने किसी राजा के बेटे को छोटा देखा है? वो क्या होता है? बोलो, राजकुमार। क्या होता है वो? राजकुमार। हम सब राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं। और राजकुमार भी जब रास्ते में चलता है तो किसी से डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता। उसको ये स्वाभिमान रहता है कि मैं राजा का बेटा हूं। और जब छोटा बच्चा होता है तो सबका वो राजा होता है, बोलते मेरा राजा बेटा। वो बेटा राजा होता है, सचमुच राजा होता है, क्योंकि जब वो माँ की गोद में बैठ जाता है। भगवान ने कहा कि ये माँ जो है मेरे बाद तुम्हारा पालन पोषण करेगी, अपनी माँ को मेरे जैसा मानना। ईश्वर ने क्या कहा? अपनी माँ को मेरे जैसा मानना। इसलिए तो कहते हैं कि ये माँ तेरे से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। माँ की सूरत किस जैसी है? भगवान जैसी। क्योंकि ईश्वर ने कहा था माँ को कि ये जो बच्चे हैं ना मेरे, इनको मेरे बच्चे मानकर पालना, और मेरे स्थान पर तुझे काम करना है। तो छोटा बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो आगे शेर आ जाएगा तो डरेगा?
तो जब बच्चा छोटा होता है इसलिए उसको राजा बेटा बोलते हैं। आपने किसी युवक को तो राजा बेटा बोलते हुए देखा होगा। इसलिए कहा है कि हम राजपुत्र हैं, जागो चेतो मानो। जैसे ईश्वर कभी भी गलत कार्य नहीं करता, वैसे ही राजकुमारों को भी, राजपुत्रों को भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बताने जा रही थी कि परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड का राजा है और उसने सारा संपूर्ण ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सारे देवता, इस बात को सदा अनुभव कीजिए, एहसास कीजिए। इतना बड़ा सूर्य हमारी सेवा में लगाया, रात को चंद्रमा हमारी सेवा में लगाया, तारे हमारी सेवा में लगाए, पृथ्वी हमारी सेवा में, हवा हमारी सेवा में, ये सारे वृक्ष, हलदार वृक्ष हमारी सेवा में, और तो और जितने पशु और पक्षी हैं वो भी हमारी सेवा में लगाए। जब हम अपने इस गरिमा को, इस महत्व को समझ जाएंगे कि सब हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हम कभी भी छोटे काम नहीं करेंगे। बताओ, उस समय हम किसी की पेंसिल की चोरी कर सकते हैं, टोपी की चोरी कर सकते हैं, किसी के चप्पल, जूता, वस्त्र, किसी के सामान की चोरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते।